हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद सरवतारा में आप सभी का स्वागत है। 10th क्लास के विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख रहे हैं। केमिस्ट्री के तीसरे अध्याय धातु एवं अधातु के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आता है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्थात पारा। निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात गोल्ड। सोना ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? CU, AG, AL, FE? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात AG। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात एल्यूमिनियम। निम्नांकित में कौन उपधातु है? Fe, Cu, Ni या Sb? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात Sb। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 24 कैरेट। पीतल है धातु, अधातु या मिश्र धातु या उपधातु? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर या आयरन? ऑप्शन नंबर ए सही है, लिथियम। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2 या NH3? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है CaCl2। निम्न में कौन अधातु है? Fe, Cal या Au? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सी यानी कि कार्बन। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी सही उत्तर है, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं धनायन, ऋणायन, उदासीन आयन या सहसंयोजक बंधन? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धनायन। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय, क्षारकीय, उभयधर्मी, उदासीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात क्षारकीय। अयस्क को चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है हाथ से चुनकर, निछालन द्वारा, फेन प्लवन द्वारा या निस्तापन द्वारा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फेन प्लवन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पीतल या कांसा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट्स, क्यूपराइट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कॉपर पायराइट्स CuFeS2। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? S, S3, S8 या S4? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी S8। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P, P2, P8 या P4?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात P4। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? अम्लराज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर है ए, अम्लराज में। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ब्रोमीन, Br। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, या उपधातु? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सोल्डर। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Hg, Ag, Au। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, Cu। किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4, 2, 3, 4 या 5, 4, 5, 6, 7 या 8, 4, 5, 1 या 2। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक, प्लास्टिक गंधक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्वेत फास्फोरस। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड, कैथोड, अपघट्य, या इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, अर्थात एनोड। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? Mg, Ca, Na या K? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात K, यानी कि पोटेशियम। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, साधारण गंधक। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, या 4 किलोमीटर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 2 किलोमीटर। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस, द्रव, गैस, या कोई भी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रव। व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर यानी कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है भर्जन, प्रगलन, द्रावक, धातुमल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धातुमल। किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की डैश कहलाती है? अपरूपता, समावयवता, समरूपता, उभयधर्मीयता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अपरूपता। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विद्युत धनात्मक। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबा, चांदी, सोना, जिंक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जिंक। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सा क्रम सही है? इसमें देखना है कि कौन सा क्रम अभिक्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, MgAl, Zn। एक्वारेजिया
किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3:1। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार, खुरदरा, काला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात चमकदार। धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? आघात, वर्ध्यता, तन्यता, लचीलापन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तन्यता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता, आघात, वर्ध्यता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आघात, वर्ध्यता। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तन्यता, ध्वनिक, सोनोरस, आघात, वर्ध्यता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ध्वनिक अर्थात सोनोरस। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सोना अर्थात सोना की तन्यता सबसे अधिक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए, क्या है अगला प्रश्न? इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? कौन सा धातुओं की गुण होती है चमकीला होना, लेकिन कौन सा धातु भी चमकीला होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आयोडीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? लिथियम, हीरा, सोडियम या पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीरा अर्थात हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैथोडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात एथोडीकरण।